हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GraphQL एंड REST APIs। किस किस सिनेरियोज में GraphQL बेटर परफॉर्म करता है, किस किस सिनेरियोज में REST APIs बेटर परफॉर्म करता है, कहाँ कहाँ हम लोग GraphQL के APIs यूज कर सकते हैं, GraphQL API है क्या, वो क्यों लाया गया GraphQL API जब हम लोग के पास REST APIs था। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले ये समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट है एंड एक सर्वर है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो क्लाइंट है वो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे, तो वो कैसे करेगा? थ्रू एन एपीआई। अब इन एपीआईज को लिखने के लिए कुछ वेज होते हैं। उनमें से दो वे है, क्या वी कैन यूज रेस्ट एपीआईज और यू कैन यूज द ग्राफक्यूएल एपीआईज। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि रेस्ट क्या है और ग्राफक्यूएल क्या है। सबसे पहले देखते हैं रेस्ट एपीआईज क्या है। सो रेस्ट एपीआई जो है ना, वो आर्किटेक्चरल HTTP जो भी रिक्वेस्ट है उसके ऊपर बेस्ड है। आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर है विच रिलाइज ऑन दी HTTP रिक्वेस्ट टू इंटरैक्ट विद इट्स सोर्सेज। ठीक है, तो वो क्या होता है, लेट्स से अगर हमारे पास एक रेस्ट एपीआई है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे है रेस्ट एपीआईज, तो हम लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं? वी क्रिएट सर्टन एंड पॉइंट्स विद रेस्ट एपीआईज। लेट्स से मेरे पास एक व्लॉग एप्लीकेशन है, तो मैं कुछ एंड पॉइंट्स बना सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास कुछ पोस्ट्स हैं, सो आई कैन हैव एन एंड पॉइंट लाइक पोस्ट। आई कैन अगेन हैव अनदर एंड पॉइंट, लेट्स से लाइक कमेंट्स। आई कैन हैव अनदर एंड पॉइंट, लेट्स से लाइक यूजर्स। अब इनके साथ इंटरैक्ट करने के वेरियस वेज होते हैं। ठीक है, लेट्स से आई कैन मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ये पोस्ट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट आर डिफरेंट, सो लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ व्लॉग्स। ठीक है, एक एंड पॉइंट है स्लैश व्लॉग्स, एक है स्लैश कमेंट्स और एक है स्लैश यूजर्स। अब इन एंड पॉइंट्स को हिट करने के डिफरेंट वेज होते हैं। गेट रिक्वेस्ट होता है जो हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को कुछ डेटा रिट्रीव करना होता है सर्वर से। ठीक है, और क्या क्या होता है? वी हैव पोस्ट रिक्वेस्ट। सो देयर आर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इन HTTPs। वी हैव द गेट, वी हैव पोस्ट। पोस्ट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को कुछ डेटा क्रिएट करना होता है। देन वी हैव पुट। पुट हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को डेटा मॉडिफाई करना होता है कुछ। एंड देन वी हैव डिलीट। तो ये कुछ HTTP रिक्वेस्ट्स हैं जिनके मदद से हम लोग ये एपीआई एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये है आपका बेसिक रेस्ट एपीआईज। जो भी हम लोग का रेस्ट एपीआई है, रेस्ट एपीआईज का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो रेस्ट एपीआई जो है वो मोर और लेस ऐसे काम करता है। ठीक है, अभी इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज देखते हैं जिसके लिए एक्चुअली ग्राफक्यूएल का नीड आया और ग्राफक्यूएल वो कैसे सॉल्व करता है वो लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ओके, लेट्स जस्ट से मेरे पास एक मुझे एक एपीआई एंड पॉइंट चाहिए जहाँ मुझे चाहिए एक ब्लॉग वेबसाइट है, मुझे चाहिए यूजर्स के ब्लॉग्स एंड मुझे चाहिए उसके कमेंट्स भी। ठीक है, अगर मैं ये रेस्ट एपीआई में करना चाहूँ तो हो सकता है मुझे एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट लिखना पड़े। क्यों? क्योंकि लेट्स से जब मैं व्लॉग्स को फेच करूँगा, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया, वो कैसा आएगा? एक रहेगी उसकी आईडी, लेट्स से कुछ एक आईडी है उसके पास, लेट्स से उसके पास एक नेम है जिस भी यूज़र का मैं फेच करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये हिट करता हूँ कि इस एंड पॉइंट में जाओ, वो व्लॉग लाओ जिसकी आईडी 1 है, तो मुझे आईडी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मुझे नेम मिलेगा। लेट्स से उसका नेम है कुछ जॉन। ठीक है, और लेट्स से उसके बाद हमें कुछ कमेंट्स भी मिलेंगे। लेट्स से एक कमेंट्स की अरे मिली हम लोगों को जहां पे वेरियस कमेंट्स की आईडीज होंगी। ठीक है, ये मुझे डेटा मिला। ठीक है, अभी अगर मुझे कमेंट्स भी गेट करने हो तो हो सकता है मुझे कमेंट्स के लिए भी एक अलग से एंड पॉइंट लिखना पड़े। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं अंडर फैचिंग। हो सकता है मुझे एक और एपीआई लिखना पड़ेगा स्लैश कमेंट्स करके फॉर इंडिविजुअल आईडीज, लेट्स से 1, तो ये वाली जो है उसका डेटा मुझे मिलेगा। ठीक है, अभी उसमें क्या होगा? उसमें भी लेट्स से आई हैव एक आईडी फील्ड। ठीक है, वहाँ पे शायद मुझे एक आईडी मिलेगी 1, उसका भी कुछ एक कंटेंट होगा, लेट्स से सम कंटेंट। ठीक है, उसका कुछ एक कंटेंट होगा। ठीक है, उसका एक कंटेंट हो सकता है। तो ये क्या है कि एक ये काम करने के लिए मुझे दो अलग अलग एंड पॉइंट्स लिखने पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फेचिंग। ठीक है, ये हो गया अंडर फेचिंग की प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
लेट्स से मेरे पास ना मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। लेट्स से मेरे पास मेरे एप्लीकेशन पे एक ऐसा यूआई है, ठीक है। अच्छा, इस यूआई में क्या है, लेट्स से यहाँ पे छोटा सा मेरे पास यूज़र का इमेज है, प्रोफाइल इमेज, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यूज़र का प्रोफाइल इमेज है, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर लेट्स से डीपी है यूज़र का, और यहाँ पे यूज़र का नेम है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव नेम ऑफ द यूज़र, ठीक है, यहाँ पे नेम है, और कौन और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। लेट्स से ये मेरा एक छोटा सा कार्ड है, ये मेरे एप्लीकेशन पे एक छोटा सा कार्ड है जहाँ पे मुझे यूज़र की एक पर्टिकुलर पोस्ट में लेट्स से यहाँ पे और छोटा सा कुछ एक डिस्क्रिप्शन भी है, डिटेल नहीं है, सिर्फ छोटा सा कुछ एक डिस्क्रिप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये लेट्स से मेरा यूआई है, ठीक है। अभी इस वाले यूआई के लिए अच्छा, और लेट्स से ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, जो भी मेरा सॉरी हाँ, तो ये जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है, लेट्स से इसमें और भी डेटाज हैं हमारे पास, ठीक है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे और भी डेटा है। लेट्स से अगर मैं चाहूँ और ये मेरा जो भी व्लॉग है, लेट्स से इसमें मेरी एक आईडी मिलेगी मुझे, ठीक है, मुझे यूज़र का इमेज मिलेगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कुछ एक इमेज स्ट्रिंग होगी, ठीक है, मुझे उसका नेम मिलेगा, लेट्स से नेम हो गया जॉन, मुझे एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, कुछ एक रैंडम डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, कुछ एक रैंडम डिस्क्रिप्शन है। लेट्स से मुझे यहाँ पे क्रिएटेड एट मिल सकता है, कुछ एक डेट होगा यहाँ पे, ठीक है, अपडेटेड एट मिल सकता है, यहाँ पे कुछ एक डेट होगा, ठीक है। ये पोस्ट लेट्स से एक लाइक्ड करके एक अरे मिल सकता है मुझे, कि यहाँ पे कुछ आईडीज़ होंगी, यूज़र्स की हो सकती है, यहाँ पे एक कमेंट करके हो सकता है, ठीक है, कमेंट करके हो सकता है, कुछ एक आईडीज़ होंगी। तो बेसिकली जब मैं ये गेट करूँगा, मुझे ना ये सारे चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, सारे चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे नीड नहीं है। आई ओनली वॉन्ट दिस इमेज, नेम एंड द डिस्क्रिप्शन। ये जो बाकी के 4 फील्ड्स हैं, इनका यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं, इस वाले एरिया पे मुझे वो नहीं चाहिए, उसका कुछ नीड है ही नहीं मुझे, बट मुझे वो स्टिल मिल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफेचिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफेचिंग, कि मुझे नीड नहीं है बट मुझे स्टिल चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ग्राफक्यूएल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो अभी हम दोनों लोगों ने जो प्रॉब्लम देखी, तो इन दोनों प्रॉब्लम को ग्राफक्यूएल बड़े अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। अच्छा, कैसे सॉल्व करता है, ठीक है, वो देखते हैं। अभी देखते हैं कि ग्राफक्यूएल इनको कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं ग्राफक्यूएल में, ठीक है, उनको देखते हैं, एंड देन विल सी कि ग्राफक्यूएल इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है। तो ग्राफक्यूएल में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कीमास, ठीक है। ग्राफक्यूएल में हम लोग ना कुछ स्कीमास बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आई हैव समथिंग लाइक पोस्ट। अब इस पोस्ट के अंदर मैंने ब्लॉग लिया था, लेट्स राइट इट ब्लॉग। तो अब इस ब्लॉग के अंदर आई कैन हैव फ्यू थिंग्स, ठीक है। आई कैन हैव एन आईडी, आई कैन हैव अ नेम, सेम थिंग जो हम लोगों ने ऊपर लिया हुआ था, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ऐसे करके, ठीक है। ये ना एक बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है ऑफ द डेटा जो क्लाइंट हम लोगों से मांगेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक जो हम लोग स्कीमास लिखते हैं हमारे मॉडल्स के लिए, वैसे ही हैं, बट ये हम लोग वी कैन चेंज एंड इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे वे में ताकि यूजर्स को डेटा रिट्रीव करते टाइम ईज हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा स्कीमास, ठीक है, ये हो गया हमारा स्कीमा, ओके। अच्छा, इसके बाद डेटा रिट्रीव करने के लिए रेस्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट कॉल होता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होता है, एक पुट होता है, एक डिलीट होता है, ठीक है। ग्राफक्यूएल में वी हैव समथिंग नोन एज द क्वेरी एंड म्यूटेशंस,
ठीक है, इन दोनों को साथ में हम लोग रिजॉल्वर्स भी बोलते हैं, ठीक है, टुगेदर दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिजॉल्वर्स। रिजॉल्वर्स में क्या होता है, क्वेरीज एंड म्यूटेशंस। अच्छा, तो क्वेरीज क्या है एंड म्यूटेशंस क्या है, ठीक है। जब भी हम लोग को डेटा गेट करना हो ना, टू गेट डेटा वी यूज क्वेरीज एंड टू मॉडिफाई डेटा वी यूज म्यूटेशंस। सो बेसिकली ये जो क्वेरी है ये हम लोग सिमिलर है हमारे रेस्ट के गेट एपीआई के साथ, ठीक है। दिस सिमिलर टू आवर रेस्टफुल एपीआई का गेट रिक्वेस्ट एंड दीज आर सिमिलर टू द पुट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा म्यूटेशंस एंड क्वेरीज। अच्छा, अभी ये देखते हैं कि ये अंडर फेचिंग एंड ओवर फेचिंग का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक क्वेरी है, यहां पे मैंने बोला कि मुझे चाहिए तो मुझे पूरा ही मिल जाएगा। लेट्स से GraphQL में मेरे पास एक क्वेरी है, ठीक है। GraphQL में ऐसे लिखते हैं, हम लोगों ने एक क्वेरी लिखा, क्वेरी के अंदर लेट्स से आई वांट व्लॉग, ठीक है। अच्छा, अब व्लॉग में मैं एक आईडी पास कर सकता हूं कि मुझे वो व्लॉग लाके दो जिसकी आईडी है 1। उसके बाद यहां पे स्पेसिफिकली जब मैं ये क्वेरी रन करूंगा आई कैन सिलेक्ट व्हाट आई वांट, ठीक है। यहां पे हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, रेस्ट में वी डोंट हैव ऑप्शन, जो रहता है पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वही हम लोग को फेच होता है। यहां पे व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ क्वेरी इन GraphQL, यहां पे वी कैन स्पेसिफिकली से कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी चाहिए, नेम चाहिए, आई वांट द इमेज एंड आई वांट द डिस्क्रिप्शन। तो इससे क्या होगा, इससे जब भी हम लोग ये क्वेरी रन करेंगे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये 4 फील्ड्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रंट एंड से जब भी कोई भी या कहीं से भी जब भी ये क्वेरी रन होगी हम लोग को सिर्फ ये 4 फील्ड्स मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ 4 फील्ड्स मिलेंगे, अगर मैं चाहूँ कहीं और मेरे एप्लीकेशन में, ठीक है, कहीं और मैं चाहूँ तो मैं कम भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। लेट्स से मुझे कहीं पे क्रिएटेड ऐड भी चाहिए, ठीक है, तो मुझे कहीं पे अगर क्रिएटेड ऐड चाहिए तो आई कैन सिंपली राइट क्रिएटेड ऐड एंड मुझे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफेचिंग। जो भी हम लोग यहाँ पे ओवरफेच कर रहे थे वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, दिस इज हाउ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफेचिंग। सो ये हो गया सॉल्विंग और ओवरफेचिंग प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हम लोग अंडर फेचिंग को कैसे सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। लेट्स सी अंडर फेचिंग को। अंडर फेचिंग का प्रॉब्लम क्या था कि ये 2 चीजें जब मैं आई वांट टू गेट लेट्स से व्लॉग जिसकी आईडी 1 है एंड कमेंट्स, तो मुझे 2 अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट्स लिखनी पड़ रही थी रेस्टफुल एपीआईज में। यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे एक और क्वेरी लिख सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पे एक और क्वेरी लिख सकता हूं एंड आई कैन राइट ओके फेच मी व्लॉग सेम ऑफ आईडी 1, ठीक है, फेच मी द व्लॉग ऑफ आईडी 1 एंड लेट्स से उसमें मुझे चाहिए सिर्फ नेम चाहिए एंड उसके बाद आई कैन से ओके आई वांट कमेंट्स एंड उस कमेंट्स के अंदर लेट्स से कमेंट्स के अंदर भी मैंने क्या लिया था यहाँ पे कंटेंट, कमेंट्स के अंदर जो भी कंटेंट है मुझे वो ला के दो, कंटेंट वो ला के दो, ठीक है। सो ऐसे वी कैन राइट नेस्टेड क्वेरीज इन GraphQL और इसके मदद से वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडर फेचिंग, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम ऑफ ओवर फेचिंग, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग GraphQL, एंड ये था प्रॉब्लम ऑफ अंडर फेचिंग, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग GraphQL, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं GraphQL में। इसके बाद आई मेक ट्यूटोरियल्स जहाँ पे आई एक्सप्लेन की हाउ टू राइट GraphQL क्वेरीज। GraphQL के थ्रू हम लोग कैसे एक बैकएंड डेवलप कर सकते हैं यूजिंग आवर एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। सबसे पहले देखें कि हम लोगों ने कि जब भी हम लोग का क्लाइंट और सर्वर को कम्युनिकेट करना होता है वी नीड एपीआईज, ठीक है। 2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपीआईज क्या होता है, GraphQL एंड रेस्ट, ठीक है। रेस्टफुल एपीआईज में क्या होता है, इट फॉलोज जो रेस्टफुल एपीआई है वो फॉलो करता है आर्किटेक्चरल स्टाइल विच रिलाइज ऑन आवर HTTP रिक्वेस्ट। वो क्या क्या है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, ऐसे।
और रेस्ट एपीआईज के थ्रू जब भी हम लोगों को कुछ डेटा गेट करना होता है, हम लोग को ऐसे एंड पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, /vlog/comments/users। एक और चीज जो मैं भूल गया था, GraphQL के लिए हम लोगों को ना ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। When we are using GraphQL, we only have one endpoint, which is the GraphQL endpoint। ठीक है, इस GraphQL endpoint के अंदर, ठीक है, ये जो GraphQL endpoint है, इसके अंदर हम लोगों को क्या आती है, क्वेरीज आती है। सो ऐसे यहां से we can have queries hitting, ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो we have different, let's say, queries, we have various mutations, ठीक है। ये जो एंड पॉइंट है /GraphQL, हम लोग सिर्फ इसी एंड पॉइंट को हिट करेंगे, एंड जो भी हमारे डिफरेंट क्वेरीज हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंट क्वेरीज एंड डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, वो सारे इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट करेंगे। तो ये अलग अलग एंड पॉइंट्स नहीं होते GraphQL में, वी ओनली हैव /GraphQL एंड पॉइंट, और इसी एंड पॉइंट में वी कैन एग्जीक्यूट वेरियस क्वेरीज एंड म्यूटेशंस जो कि वो डिजायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जो हम लोग चाहते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने देखा कि रेस्टफुल एपीआई काम कैसे करता है और उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है। दो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ अंडरफेचिंग एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफेचिंग। अंडरफेचिंग में क्या होता है, लेट्स से रेस्टफुल एपीआईज के साथ ना हम लोग एट अ टाइम एक ही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के कुछ डेटास गेट कर सकते हैं इन जनरल, ठीक है। लेट्स से मुझे व्लॉग्स चाहिए तो आई कैन गेट द व्लॉग्स। लेट्स से मुझे कमेंट्स चाहिए फॉर दिस पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट की आईडी के लिए, तो आई कैन गेट दोज कमेंट्स, ठीक है। आई हैव अ कमेंट का पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, मुझे उन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चाहिए, एक पर्टिकुलर आईडी के लिए, ठीक है, तो आई नीड टू राइट अनदर एंड पॉइंट, सो वेरियस एंड पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ अंडरफेचिंग। ओवरफेचिंग क्या है कि जब भी मैं गेट करता हूं, आई कैंट स्पेसिफाई कि मुझे कौन सा डेटा चाहिए, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने देखा कि हमें सिर्फ इमेज चाहिए, नेम चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए। बट जब भी मैं ये ब्लॉग गेट करूंगा, मुझे पूरा का पूरा डेटा मिलेगा, कमेंट भी, लाइक भी, अपडेटेड, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग के नेटवर्क बहुत स्लो है, लेट्स से बैंडविड्थ की इश्यूज हैं, वी डोंट वांट कि इतना सारे डेटाज आए बार बार हम लोग के एप्लीकेशन में, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, GraphQL का यूज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ अंडरफेचिंग एंड ओवरफेचिंग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो GraphQL इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्कीमाज इन GraphQL, ठीक है। वी कैन स्पेसिफाई दीज स्कीमाज एंड इन स्कीमाज की मदद से वी कैन रन आवर क्वेरीज, जो भी GraphQL क्वेरीज होते हैं। अच्छा, अब GraphQL में वी हैव समथिंग नोन एज द रिजॉल्वर्स, ठीक है। रिजॉल्वर्स क्या होता है, रिजॉल्वर्स में वी हैव टू थिंग्स, ठीक है। रिजॉल्वर्स में वी हैव टू थिंग्स, वन इज रिजॉल्वर्स में वी हैव टू थिंग्स, एक होता है हमारा क्वेरीज और एक होता है हमारी म्यूटेशंस, ठीक है। क्वेरी में क्या होता है, दिस इज टू गेट द डेटा, जो भी हम लोग के गेट रिक्वेस्ट होते हैं, HTTP गेट रिक्वेस्ट, ये सेम काम करता है। जब भी हम लोग को कुछ डेटा फेच करना होता है, वी राइट क्वेरीज। जब भी हम लोग को कुछ डेटा मॉडिफाई करना होता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, म्यूटेशंस, सिमिलर टू आवर पोस्ट एंड पुट और डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि GraphQL ये ओवरफेचिंग एंड अंडरफेचिंग को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। ओवरफेचिंग को कैसे सॉल्व करता है, वी कैन राइट GraphQL क्वेरी लाइक दिस एंड वी कैन स्पेसिफाई कि हम लोग को कौन से फील्ड्स के डेटा चाहिए क्वेरी में, तो हमें सिर्फ वही डेटा मिलेगा। जब भी ये हिट होगा, ये व्लॉग, क्वेरी व्लॉग जब भी हम लोग चलाएंगे, जो भी हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग रिटर्न करेंगे, वो सिर्फ आईडी, नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन यही रिटर्न करेगा, दैट्स इट। ऐसे हम लोग ओवरफेचिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अंडरफेचिंग कैसे सॉल्व करते हैं, सेम, अगर हम लोग को दो अलग अलग एंड पॉइंट्स लिखने पड़ रहे थे, वी कैन राइट अ नेस्टेड क्वेरी लाइक दिस कि इस वाले आईडी की नेम दो, कमेंट्स दो मुझे इस वाले आईडी की एंड उसके कंटेंट्स दे दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अंडरफेचिंग एंड ओवरफेचिंग यूजिंग GraphQL, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रेफर क्या करना चाहिए, रेस्ट एपीआई या GraphQL? वैसे ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत एप्लीकेशंस में इट्स बेटर टू यूज रेस्ट एपीआईज, ठीक है, जहाँ पे ओवरफेचिंग एंड अंडरफेचिंग इतनी प्रॉब्लम नहीं करती, ठीक है। अगर बहुत ही सिंपल सा एक एप्लीकेशन है जहाँ पे ज़्यादा डेटा फेच नहीं हो रहा है हम लोग का, वी कैन यूज रेस्ट एपीआईज। अच्छा, GraphQL हम लोग कभी यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से जब हम लोग के पास फ्लेक्सिबल डेटा रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट का, ठीक है, जहाँ पे लेट्स से हमें यूज़र का प्रोफाइल फेच करना पड़ रहा है विद बहुत वेरियस अमाउंट्स ऑफ डेटाज, ठीक है, एंड उनके रिलेशंस, कि इस यूज़र के फ्रेंड्स कौन है, इस यूज़र के फ्रेंड्स ने क्या क्या पोस्ट लाइक किया है। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, तब इट इज़ बेटर टू यूज़ GraphQL ओवर रेस्ट एपीआईज, ठीक है।
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एक्सप्रेस सर्वर बना सकते हैं एंड देन वी कैन राइट GraphQL क्वेरीज, एंड हम लोग कैसे GraphQL क्वेरीज के मदद से एक एक्सप्रेस सर्वर की मदद से हम लोग एक एप्लीकेशन, एक बैकएंड बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।